देश में धर्म पहले नहीं था, लेकिन लोगों को ज़रूरत पड़ी। कब? इस देश में जब बाहरी लोग आए और अपना अपना झंडा बुलंद करने लगे, तब यहाँ के लोगों को भी ज़रूरत पड़ी कि हमारा भी धर्म का झंडा होना चाहिए। और फिर लोग मांग करने लगे धर्म की। धर्म क्या है? धर्म कुछ भी तो नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा धर्म भगवद गीता है, और गीता में किसी स्पेसिफिक धर्म का उल्लेख नहीं है। गीता खुद अपने आप में संपूर्ण धर्म और ज्ञान है। लेकिन कुछ संगठन और कुछ अंधे लोग, कुछ आचार्य ऐसे हैं कुर्सी पकड़े जो बैठे रहे, उन्हें समझने की ज़रूरत है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि धर्म कहाँ है, कैसा धर्म होना चाहिए। और अंधभक्तों की तो बात ही क्या करनी। उन्हें तो संगठन बनाकर चिल्लाने से और प्रोटेस्ट करने से ही धर्म नज़र आता है, और कोई धर्म नज़र नहीं आता। धर्म में खुद गुलाम होना चाहते हैं। धर्म बनाकर जितने भी धर्म हैं, सब लोग धर्म का पालन करते हैं। लेकिन धर्म ज़रूरी क्यों है? जब इस देश में कानून है, संविधान है, तो फिर धर्म की ज़रूरत क्या है? इस देश में सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत नहीं। और यही लोगों को समझ नहीं आता। धर्म सिर्फ लोगों का शोषण करता आया है। धर्म बनाओ, धर्म की नीतियों पर चलो, धर्म के गुलाम हो जाओ। उसके बाद धर्म इंसान का शोषण करता है, फिर इंसान का शोषण करता है। ऐसा नहीं है कि धर्म सिर्फ किसी एक खास व्यक्ति का शोषण करे। नहीं, धर्म सभी का शोषण करता है, और फिर धर्म के मानने वाले लोग कुछ खास लोगों को टारगेट करके उनका शोषण करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब लोग धर्म का पालन कैसे करते हैं? धर्म क्या है? ये बहुत बड़ा विषय है लोगों का, और इस पर किसी की एक राय है ही नहीं। और इस देश में इतने धर्म फैले हैं, सब धर्म में जकड़े हैं, बंधे हैं। धर्म कभी, और जिस देश में बने हैं, उस देश की परिस्थिति और समय अनुसार उस देश का कानून रहे होंगे, और उन्हीं कानूनों का जो आज धर्म बने हैं, पहले कभी पालन करते थे। लेकिन आज धर्म का और कानून का बहुत अंतर आ गया है। आगे भी अगर धर्मों का ऐसे ही संघर्ष चलता रहा, तो धर्म
एक दूसरे पर आक्रमण करने लगेंगे और फिर जब लोग मरेंगे धर्म के नाम पर, तो कुछ जो लोग धर्म को नहीं मानेंगे वो अपना अलग धर्म बनाएंगे। और यही होता रहा है, अभी भी होता है। लेकिन कुछ लोग न्यूट्रल भी रहेंगे, जो सिर्फ मानव समाज और मानवता के लिए ही काम करेंगे। न्यूट्रल रहना भी बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रल रहने की जो आवश्यकता है वो सभी को है। हल्ला मचाने से क्या होगा? इस देश में धर्मों की कमी तो नहीं है, और लोग, हर धर्म के लोग हल्ला मचाते हैं, अपना अपना धर्म साबित करने में लगे हैं कौन कितना बेहतर धर्म है। सब लोग अपने धर्म की अच्छाइयाँ गिनाने में लगे रहते हैं, लेकिन धर्मों में तो बहुत सारी कमियां भी हैं, उन्हें उजागर नहीं करते, ना उन पर कभी संशोधन करने की ज़रूरत समझते हैं। देश के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वह शिक्षा, वो है ज्ञान। धर्मों के विकास से इंसान का ज्ञान नहीं बढ़ सकता, और ना ही इंसान का विकास हो सकता। इंसान जब खुले आसमान के नीचे ज्ञान प्राप्त करेगा, यानी बिना बंधन, बिना बंधे हुए जब कोई ज्ञान और ध्यान करेगा, तभी उसका कुछ विकास होगा। आजकल बेरोजगारी की इतनी चर्चा नहीं होती जितने लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में फिरते हैं, वो किसी का कॉपी किया हुआ रास्ता अपनाते हैं कि फलाने ने ऐसा किया और उसको नौकरी मिल गई, लेकिन उसने रास्ता नहीं बनाया। और जब उसने रास्ता नहीं बनाया तो वो आगे चल भी नहीं पाएगा, और जब चलेगा नहीं तो फिर नौकरी कहाँ से पाएगा। और तब जा कर के लोगों को समझ में आता है कि मेरे रास्ते में कहीं परेशानी या कोई रुकावट थी जिसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। और है भी ऐसा, लोग बने बनाए रास्तों पे चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे नहीं, एकदम फुल स्पीड में 150 से ऊपर की। तो जब दूसरों के बने बनाए रास्तों पर चलेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा इस रास्ते से। हमें अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। जिस दिन लोग खुद ज्ञान करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, उस दिन लोगों की परेशानियां कुछ कम होंगी, और फिर वो धर्म के नाम पर चिल्लाना बंद कर देंगे।
और आजकल यही हो रहा है, ज्ञान है नहीं, सिर्फ चिल्लाते हैं। बड़े बड़े मंचों पर जो आचार्य बैठे रहते हैं, वहाँ पर भीड़ देखो, लाखों की भीड़ होती है वहाँ, और सब सुनते हैं बैठकर। ऐसा लगता है कि मानो अब यहीं ईश्वर उतर कर आ गया हो। और भीड़ देखकर और भीड़ बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भीड़ में ही ज्ञान मिलेगा, इसलिए और भीड़ होती है। और जो मंच पर बैठे लोग हैं उन्हें क्या, और भीड़ बढ़ेगी तो लोगों का दान बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, और जेब में पैसे भी बढ़ेंगे। तो भीड़ तो इकट्ठा करेंगे ही। जो पहले मशहूर नहीं होता, जो कथावाचक है या कोई भी व्यक्ति, मैं भी हो सकता हूँ, तो पहले ऐड करता है, बड़े बड़े बैनर छपवाता है, लगवाता है, छोटी छोटी कथाएं करता है, उसके बाद फिर मशहूर होता है। जितनी भीड़ आएगी वो भीड़ वही चर्चा करेगी घर में जाकर, और फिर ऐसे शुरू होता है धंधा। और फिर धंधा इतना बढ़ जाता है कि फिर पैसों की कमी ही नहीं होती, भले ही सुनने वालों के घर में पैसे की तंगी बनी रहे, लेकिन भीड़ देखकर तो भीड़ जाएगी ही। और हो सकता है लोगों को ज्ञान भी मिलता हो, पर पता नहीं घर आते आते लोगों का ज्ञान कहाँ चला जाता है। उनकी इच्छा कम ही नहीं होती। लोगों का मन नहीं मानता, शायद इसलिए लोग अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाते, शायद इसलिए। और ध्यान देंगे भी तो कैसे, उन्हें अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें तो बाहर देखना है। और जब बाहर देखेंगे तो अंदर कब देखेंगे, रात को जब सो जाएंगे, फिर कौन देखेगा। लोगों की इंद्रियां उनके बस में नहीं होती, और कदाचित होना भी नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में नहीं करना, उनका दमन नहीं करना। अगर आंखें हैं तो वो देखेंगी, कान हैं तो वो सुनेंगे, वो तुम्हारी आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे। और यही बात है, किसी बच्चे का बचपना छीना नहीं जा सकता, अगर वो गलतियां भी कर दे, लेकिन उस पर कंट्रोल रखोगे तो कैसे। ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। जब ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं जब वो कोई ऐसा काम करने की सोचेगा तो आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे और वो रास्ता बदल लेगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे ही इंसान को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ध्यान करने की ज़रूरत है।
अगर कोई एनर्जी शरीर में बढ़ रही है तो उसको कम करने की भी ज़रूरत है। और वो कम कैसे होगी? वो एनर्जी जब तक या तो शरीर से बाहर नहीं निकलेगी या फिर उसकी मात्रा जहाँ से वो आ रही है वो कम नहीं होगी, तब तक तो कम नहीं होगी। और अगर बढ़ती रही तो नुकसान भी कर सकती है। तो संतुलन भी रखना पड़ता है शरीर का, और यही संतुलन आएगा ध्यान से। जब ध्यान नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे अपने आप पर, तो असंतुलन फैलेगा, बिगड़ेगा। और जब असंतुलन फैलेगा, बिगड़ेगा, तो फिर आप परेशान होंगे। तो ज़रूरत है ना ध्यान देने की। और हम लोग ऐसा ही करते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं होता, पड़ोसी पर होता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी इतना अमीर कैसे हो गया, पड़ोसी को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया। पड़ोसी पर ज़्यादा ध्यान रहता है, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, अपने आप पर ध्यान बहुत कम जाता है। जब इंसान ध्यान करता है तब उसका ज्ञान भी बढ़ता है, उसे अनुभव होता है, हर परिस्थिति का उसे ज्ञान होता है, और वही ज्ञान उसका अनुभव भी बनता है। और जब अनुभव इतना बढ़ जाए तो फिर वो दूसरों को सही रास्ता भी दिखा सकता है। और ज़रूरत भी यही है। लोग ज़्यादातर अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देते हैं, दूसरों पर ध्यान देते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। और कोई भी नहीं देखता। जो कथा कहते हैं मंच पर बैठकर, वो भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। वो तो किताब पढ़ते हैं और किताब सुनाते हैं। जो किताब में लिखा है वही पढ़ते हैं, वही सुनाते हैं। और बहुत मनोरंजन करते हैं, गा गा कर सुनाते हैं। और इनमें और फिल्म बनाने वालों में कोई अंतर नहीं है। B.R. चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने कितने बढ़िया तरीके से सीरियल बनाया महाभारत, उसको भी देख लो और इनको भी देख लो, वही ज्ञान है। लेकिन ज्ञान आएगा कहाँ से? ज्ञान किसी के बताने भर से नहीं आएगा। ज्ञान के रास्ते पर खुद भी चलना पड़ता है और अनुभव करना पड़ता है, तब जाकर ज्ञान आता है। और धर्म के नाम पर तो हम क्या ही कह सकते हैं। धर्म के नाम पर तो इंसान सिर्फ गुलाम रह सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी होने के लिए धर्म से हटकर उसे खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, कबीर को देखो, रविदास को देखो, ऐसे बहुत से संत हुए, गुरु नानक, जिन्होंने अपना रास्ता बनाया और उस रास्ते पर चले। उन्होंने कोई बना बनाया रास्ता नहीं अपनाया,
बने बनाए रास्ते पर कोई अनुभव नहीं होता। उन्होंने अध्ययन जरूर किया होगा, लेकिन उन्होंने चलने का निर्णय और रास्ता खुद ही तय किया होगा। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी ने बता दिया हो और तुम चल पड़े। होता है कभी ऐसा? पड़ोसी को भी जब उस चीज़ का ज्ञान होगा तभी वो तुम्हें भी बताएगा, और वो सबको बताएगा ताकि सबको मिले। लेकिन वहीं अगर सिर्फ भड़काने वाली बात होगी कि सबको इस मार्ग पर लेके चलो और चलते जा रहने दो, कोई कुछ मिले या ना मिले, वही आजकल के अंधभक्त करते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो उन्हें पता नहीं है, बने बनाए रास्तों पर चले जा रहे हैं।